हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 23 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं ये आपको आपके करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम अपनी क्लास का स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल ज़रूर देकर देखिएगा हमारी इन क्लासेस को। डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीता इस साल? आंसर है विदर्भ की टीम ने। इसमें विदर्भ की टीम ने किस टीम को हराया था? तो सौराष्ट्र की टीम को। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत की रैंक थी 16। टॉप 3 देश थे इसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों के बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया है? आंसर है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य था उड़ीसा। नेक्स्ट है, किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं इलैयाराजा। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किस क्षेत्र के लिए गठित शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो आंसर है गाजा। नेक्स्ट था, जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो ये था आंध्र प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, जनवरी 2026 में किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये है सी.डॉट। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? इसकी लंबाई थी 34.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत यात्रा पर आए हैं? ये राष्ट्रपति हैं संयुक्त अरब अमीरात देश के। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? यह है लुधियाना का पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला AI मॉडल जिसका नाम है ट्रांसलेट जेमा, इसको लॉन्च कर दिया है? तो ये गूगल का मॉडल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। इनको हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप और अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए फिर आज के करंट अफेयर्स पर हम आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे
जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में, तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो नए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ में कौन अपॉइंट हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर रविशंकर छवि, ठीक है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हमारे नए डीआईजी सीआरपीएफ में। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविशंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया है। यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक फिलहाल हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो याद रखिएगा सीआरपीएफ में हमारे नए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए हैं रविशंकर छवि। फाइन। कुछ और अगर हम रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे तो हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए मिस्टर शत्रुजीत कपूर, ठीक है। ये भी आपका 2026 का ही करंट अफेयर्स है। इसके अलावा नए डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए भी अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम है मिस्टर राकेश अग्रवाल, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन होगा नेशनल लेवल पे, जो इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस होती हैं वहाँ पर, तो आपको वो क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये सेकेंड एडिशन है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का, जो 2026 में होगा, और ये कहाँ पर हो रहा है? तो भारत के नई दिल्ली में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है जो होगा 24 से लेकर 25 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इस इवेंट के लिए हमने विषय रखा है सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व, यानी कि कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। उद्देश्य क्या है इसका? समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए बुद्ध धम्म के मूल्यों पर चर्चा करना, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, संघर्ष और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो इवेंट याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है। इस साल ये इंडिया के नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फाइन। यहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2025 का। याद रखिएगा इंडिया का जो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? तो ये इस्टेब्लिश है बिहार के शहर बोध गया में, ठीक है। रिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है? लेटी हुई स्टैचू, जिसमें लॉर्ड बुद्धा जो है वो रिक्लाइनिंग या लेटने वाली पोजीशन में है, ठीक है। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग पोजीशन है, स्टैचू है बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? बोध गया बिहार में। फाइन। ये 2025 का आपका करंट अफेयर्स है। यहाँ पर हमने बात करी है इवेंट की, तो चलिए हम एक बार थोड़े से शिखर सम्मेलन रिवाइज कर लेते हैं, क्या चीज़ कहाँ पर होगी 2026 में। आइए देखते हैं। सबसे पहला है विश्व आर्थिक मंच, इसका 56वां नंबर का वार्षिक सम्मेलन 2026 में होगा स्विट्जरलैंड के दावोस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन इस साल हो रहा है फ्रांस में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2026 में, इसकी मेज़बान देश है भारत। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक होगी यूएई के अबू धाबी में। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इस साल होगी भारत में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 होगा गुवाहाटी में। वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हो रही थी फ्रांस के पेरिस शहर में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 होगा नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 होगा आर्मेनिया के येरेवन में। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन ऑर्गेनाइज होगा कतर के दोहा शहर में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 होगा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक होगी कीनिया के नायरोबी शहर में। और विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन होगा अजरबैजान के बाकू में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी 2025 और 26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन हैं। इन सब का वेन्यू आपको ज़रूर याद में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक है 6ठी, हम 6th पोजीशन पर हैं। एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत 11 एशियाई देशों में से 6ठे स्थान पर रहा। और ये जो सूचकांक है ये डिज़ान शेरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किया गया, जो हांगकांग बेस्ड एक बॉडी है, ठीक है। सूचकांक में टॉप 3 देश देखेंगे,
तो पहले स्थान पर यहाँ पर चाइना है, दूसरे पर मलेशिया है और तीसरे पर वियतनाम है। ठीक है, ये टॉप 3 देश हो गए। इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 6। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट या टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ की बात करेंगे बेस्ड ऑन नॉमिनल जीडीपी, तो हमने पहले भी देखा है कि पहले स्थान पर इसमें यूएसए था, दूसरे स्थान पर यहाँ चाइना आता है, तीसरे स्थान पर है जर्मनी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब 4th पोजीशन पर भारत आ गया है। ठीक है, पहले ये जो स्थान था ये जापान का था, लेकिन अब जापान 5th पर पहुंच गया और इंडिया जो है वो 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है पूरी दुनिया की। ठीक है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई नियुक्त कर दिया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंडीगढ़, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चंडीगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो डैनास जेनुसिया है और ये भारत और दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक आम तितली की प्रजाति है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टेट बटरफ्लाई बन गई है चंडीगढ़ राज्य के लिए। इसी के साथ हम बात करेंगे इंडिया की पहली बटरफ्लाई सैंक्चुरी जो है वो कहाँ पर बनी है, तो ये बनी है अरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। ठीक है, और अरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर है? केरला राज्य में। ठीक है, ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर है, याद रखिएगा इंडिया की पहली बटरफ्लाई सैंक्चुरी बनाई गई है अरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में और ये कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में आईरेडा की सहायक कंपनी IGGEFIL ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो ये आईरेडा की सब्सिडरी है, इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन हाल ही में लॉन्च कर दिया है ज़ाम्बिया देश के लिए फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की सहायक कंपनी है IGGFL, इन्होंने $22.5 मिलियन के अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय ऋण को मंजूरी दे दी है। ये धनराशि ज़ाम्बिया में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के वित्त पोषण के लिए उपयोग की जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ऋण ग्रीन लोन किस देश को दिया है? याद रखिएगा ज़ाम्बिया देश को। ठीक है, ज़ाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ पर है लुसाका। ठीक है, और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा है ज़ाम्बियन क्वाचा। ठीक है, ये यहाँ पर फिलहाल करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए नई हेड कोच अपॉइंट हो गई हैं अमेलिया वालरेडे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वालरेडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया और वो कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। ठीक है, कौन से देश को बिलोंग करती हैं ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कोस्टा रिका देश से हैं। तो ये बन गई हैं सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की नई हेड कोच। ठीक है, इस साल अगर हम बात करें तो कुछ और भी कोचेज अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की, तो इसमें एक बार फिर से रीअपॉइंट हुए हैं चीफ कोच मिस्टर एस्जॉर्ड मॉरिच ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। तो ये बन गए हैं हमारे चीफ कोच इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? तो फिलहाल नासा से रिटायरमेंट ले रही हैं हमारी एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है सुनीता विलियम्स और इन्होंने कुल 608 दिन बिताए हैं स्पेस में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सुनीता लिन विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर हैं। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हो गई थी। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी थी। इन्होंने नासा के साथ 27 वर्षों तक काम किया है। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान कुल 3 अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनका रिटायरमेंट हो रहा है। याद रखिएगा इन्होंने स्पेस के अंदर 608 दिन यहाँ पर बिताए हैं। ठीक है, नासा की बात करेंगे तो ये US बेस्ड स्पेस एजेंसी है और इसमें हाल ही में 15 नंबर के हेड अपॉइंट हो गए हैं नए और इनका नाम ज़रूर आपको याद में रखना है। इनका नाम है जैरेड इसाक मैन। ये एक बिलियनायर हैं अमेरिका के और ये बन गए हैं 15 नंबर के हेड नासा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है?
किस कंट्री ने लीड किया ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस मिलिट्री एक्सरसाइज को? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डेनमार्क देश ने। कहाँ पर? तो ग्रीनलैंड के आसपास। ठीक है, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो ये इवेंट हुआ है ग्रीनलैंड में। नेतृत्व इसका किया डेनमार्क ने। भागीदार देश इसमें बहुत सारे थे, जैसे कि डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और नीदरलैंड सहित कुछ अन्य यूरोपीय देश। उद्देश्य क्या था? आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग को बढ़ाना और डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन करना, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा जताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस को किसने ऑर्गेनाइज किया है, कौन इसमें हेड था? तो डेनमार्क देश। कहाँ पर हुआ है? तो ग्रीनलैंड में। ठीक है, डेनमार्क के बारे में एक जो रीसेंट करंट अफेयर्स है जनवरी 2026 का, वो क्या है? डेनमार्क जो है वो पहला नेशन बना है पूरी कंट्री का जिसने अपने यहाँ की पोस्टल सर्विस को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। यहाँ पर अब लेटर्स पोस्ट नहीं किए जाएंगे। इनकी पोस्टल सर्विस का नाम था पोस्ट नॉर्ड। ठीक है, इसी के साथ ये पहला देश बना जिसने कि ये डिसीजन लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सिम्मोजी इलक्की विरुदु शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो ये अवार्ड देगा टू ऑनर द नॉन हिंदी राइटर्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कर दी है। इसमें प्रत्येक भाषा के लिए 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। शुरुआत में ये पुरस्कार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो नया अवार्ड है किसने क्रिएट किया है? तो आंसर है तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, लिटरेचर के मामले में 2 इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला आपका हो गया बुकर प्राइज़ और दूसरा यहाँ पर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बुकर प्राइज़ के लिए 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 2025 में बुकर प्राइज़ के लिए विनर कौन थे? इनका नाम था डेविड ज़ेले। पेपर उठा के देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल। और इनको इनके किस किताब के लिए दिया गया है? तो फ्लैश नॉवेल के लिए। ठीक है, इसी तरह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की विजेता कौन थी? इनका नाम था बानू मुश्ताक। 2025 की हम बात कर रहे हैं और इनको इनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लास्ट ईयर दिया गया। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरीज में विनर्स के नाम याद रखिएगा और किस किताब के लिए दिया गया वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया था पंजाब की सरकार ने अगेंस्ट द गैंगस्टर नेटवर्क्स। ठीक है, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था पंजाब में सक्रिय और विदेशों से काम कर रहे 60 प्रमुख गैंगस्टरों के पूरे नेटवर्क यानी इकोसिस्टम को ध्वस्त करना। ठीक है, तो P इज़ फॉर प्रहार और P इज़ फॉर पंजाब, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया था पंजाब की सरकार ने। हाल ही में एक ऑपरेशन है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और इसका नाम रखा था ऑपरेशन स्वदेश। किस लिए लॉन्च किया था? ईरान के अंदर जो भी सिटीजन्स हमारे इंडिया के फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन स्वदेश आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? बीजेपी के यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट हाल ही में बन गए हैं मिस्टर नितिन नबीन। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नितिन नबीन बीजेपी के नए और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। 45 वर्ष की आयु में वो इस पद को संभालने वाले भाजपा के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नितिन नबीन। आज का आखिरी प्रश्न है, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो किस ओलंपिक खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी? तो साइना नेहवाल ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और इन्होंने लंदन ओलंपिक्स जो 2012 में हुए थे उसमें ये फर्स्ट इंडियन शटलर बनी थी जिन्होंने हिस्टोरिक ब्रोंज मेडल इंडिया के लिए जीता था। ठीक है, तो साइना नेहवाल जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। वो 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि 2016 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न इनको मिला है, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। 2010 में इनको ये मिला था। 2010 में जाके पद्मश्री भी इनको मिल गया था और 2009 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं आपके और ये सब साइना नेहवाल ने जीते हैं। तो हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपसे एग्जाम में हो सकता है सिंपली ये पूछ लिया जाए कि साइना नेहवाल जिन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया, ये किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ठीक है,
इसी के साथ 2 और प्लेयर्स थे जिन्होंने 2026 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इसमें पहला नाम आता है अलाइजा हीली का, ठीक है, और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ठीक है, इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर आता है उस्मान ख्वाजा का, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये भी, और इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इनसे कंट्रीज़ पूछ ली जाती हैं कि ये दोनों प्लेयर्स जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है ये कौन से देश से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स, और आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इन केस अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चंस का टेस्ट रखते हैं हमेशा, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की थी। और तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।